ओम हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। मित्रों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, वास्तु टिप्स वास्तुशास्त्र के रूप में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको जान करके और उसका उपयोग करके आप अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को सफल बना सकते हैं। जो परिवार में तमाम जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विघटन के कारण बनते हैं, उन समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, यदि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि आज मैं आपको वास्तु टिप्स के रूप में एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अकारण छोटे मोटे विवादों के कारण आपस में बहस उत्पन्न हो जाती है, लोगों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, पारिवारिक जीवन कलहमय हो जाता है, कटुतापूर्ण हो जाता है, आपस में तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मानसिक चिंता भी हो जाती है और लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों की जो उत्पन्न होती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है, इनके पीछे कोई न कोई वास्तु का भी एक प्रमुख स्थान होता है। तो साथियों, अगर ऐसी समस्याएं हमारे घर में उत्पन्न हो रही हैं, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं और परिवार का जो वातावरण है वह अशांत हो रहा है और सौहार्द बिगड़ रहा है, आपस में मेल जोल ख़त्म हो रहा है, तो साथियों इसको आप समझ लें कि इसमें कोई न कोई आपका घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि किन किन बातों की हम जांच करने से यह पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई वास्तव में कोई वास्तु दोष तो नहीं हो गया है। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो भूखंड है, आपका जो मकान है, आपका जो घर है, इसके लिए सबसे पहले आपको नृत्य कोण में जाना चाहिए। नृत्य कोण वह स्थान होता है जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण अर्थात साउथ, पश्चिम अर्थात वेस्ट का जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है, उसमें आप देखें कि आपने पानी की व्यवस्था करने के लिए कोई कुआं, नल, बोरिंग, पानी की टंकी, कोई पानी का स्रोत तो आपने वहाँ नहीं लगा रखा है। उस स्थान पर क्या कोई गड्ढा तो नहीं बन गया है? आपने जानबूझकर के पानी की स्टोरेज करने के लिए अन्य किसी कारण से कोई आपने गड्ढा तो वहाँ नहीं बना रखा है। अथवा जो हमारा जो नृत्य कोण हमने जो चर्चा किया, अर्थात साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में जो हमारा जो फर्श है, हमारा जो फ्लोर है, वो दबा तो नहीं है। दबा मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो अन्य क्षेत्र है, जैसे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, इन दिशाओं से वह जो कॉर्नर है वो दबा तो नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल लें। अगर वहाँ इस तरह की कोई बात है, कोई कुआं है, नल है, टंकी है, वो स्थान गड्ढा है, तो उस गड्ढे को साहब आप भरवा दें। और यदि वहाँ का फर्श दबा हुआ है तो उसको ऊंचा कर दें। इसमें आपको विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फर्श ऊंचा करने में थोड़ा मसाला दे करके उसको आप थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। साथियों, दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि जो आपका मकान है, आपने जो मकान के लिए जो ज़मीन क्रय किया था, जिस पर आपने मकान बना रखा है, तो वो दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर, जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, कहीं से कटा तो नहीं है। क्योंकि साथियों, मैंने अपने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जिस मकान की चारों भुजाएं समकोण होती हैं, 90 अंश कोण पर सीधी सीधी होती हैं, कोई भुजा छोटी बड़ी नहीं होती है, वह मकान सूटेबल होता है, सुखदायी होता है, धनदायक होता है, सुख समृद्धि कारक होता है। उसमें रहने वाले प्राणी स्वयं सुख का अनुभव करते हैं। तो साथियों, यदि वह बड़ा हुआ है, कहीं से कटा हुआ है, तिरछा हो गया है, तो मेरा यह सुझाव होगा, यदि आप घर बनाने जा रहे हैं तो ऐसी ज़मीन
जो अतिरिक्त हो रही है उसको आप पृथक कर दें और वहाँ से एक दीवार बना करके उसको आप घर में सीधी सीधी दीवार बनावें। और जो कार्नर आपका ज़्यादा निकल गया है, कटा हुआ है, उसको एक अलग पार्ट कर दें आप। उस अलग पार्ट कर देने से ये होगा कि आपका जो भूखंड का जो चौहदियाँ हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी और जो आपका पार्ट कटा हुआ है उसको आप स्टोरेज इत्यादि के रूप में, किसी निष्प्रयोग सामग्री रखने के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप स्टोर बना सकते हैं, उसमें आप अन्य कोई सामान रख सकते हैं। लेकिन जो आपका जो रिहायशी, जिसमें आप रेजिडेंशियल अपना घर बना रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा सीधा कर दें और जो कटा हुआ है, जो बढ़ा हुआ भाग है, उसको छोड़ दें। पृथक करके आप स्टोर बना लें तो सबसे बेहतर रहेगा। नहीं बना रहे हैं तो कोई ऊँचे बड़े बड़े उसमें पेड़ लगा दें, जिससे, लेकिन पेड़ लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये आपकी जो घर की जो दीवार है उससे वह दूर रहे थोड़ा। और अगर ऐसी दूरी नहीं है, अगर सीमित जगह है, तो उसको बेहतर यही होगा कि आप वहाँ पर एक स्टोरेज टाइप का कोई बना दें और उस जगह का आप उपयोग कर लें। साथियों, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो नृत्य कोण का जो कार्नर है वो बराबर होना चाहिए, कटा पटा नहीं होना चाहिए। और उस पर, उस बढ़े हुए या कटे हुए स्थान पर आपके घर की चौहद्दी है उसके में वह सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उसको पृथक होना चाहिए। अब साथियों, ये भी आप ध्यान दें कि उस नृत्य कोण में, उस क्षेत्र में, अर्थात क्षेत्र क्या हुआ, दक्षिण दीवार अथवा पश्चिम दीवार, जो उस कार्नर के आसपास के जो, जिसे हमने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी दिशा को सम्मिलित करके जो कार्नर बनता है उसको हम नृत्य कोण कहते हैं। तो उस नृत्य कोण के अगल बगल में जो दक्षिणी हिस्सा में अथवा पश्चिमी हिस्सा में कोई दीवार, कोई दरवाज़ा, कोई दीवार, मैंने कहा दरवाज़ा, खिड़की इत्यादि तो नहीं है। अगर इस भाग में कोई दरवाज़ा आपने बना रखा है, खिड़की बना रखा है, तो उसको वहाँ से दूर करके अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दें, अथवा उसको संभवतः उसको बंद कर दें और दरवाज़ा खिड़की का किसी अन्य स्थान पर रख लें। क्योंकि दक्षिण पश्चिम में जो आपने दरवाज़ा बनाएंगे तो उससे घर में तमाम तरह की स्वयं समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, लोगों का जो है मानसिक शांति छिन जाएगी, घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाएगा, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। तो साथियों, छोटे छोटे घर के जो विवाद हैं, जो आपसी सौहार्द का वातावरण जो घर में बिगड़ रहा है, उसको दूर करने के लिए इन चीज़ों को, हमने आपको जो टिप्स दिए हैं उसको आपको अमल करना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए। और घर बनाने से पहले यदि आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई तो आप उसी तरह से अपना घर बनावें। अन्यथा आपने जो घर बना रखा है पहले से, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके, जो आपकी जो कार्नर निकला हुआ है उस सीधे सीधे दिशा में जो समकोण बन रहा है, जो तिरछा स्थान बन रहा है, जो अधिक भाग बना हुआ है, उसको पृथक करके एक दूसरी दीवार जो है समानांतर में खड़ी कर लें और उसको पृथक कर दें। ऐसा करने से भी आपका वह जो वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है उसमें दूर करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। तो साथियों, देखें कि आपने छोटी छोटी जो बातें होती हैं घर में, वो तमाम समस्याओं का कारण बन जाती हैं। घर का वातावरण दूषित हो जाता है और लोगों का आपस में प्रेम भाव ख़त्म हो जाता है और लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे घर में यह वातावरण अशांत क्यों हो गया, हमारे घर में कटुता पैदा क्यों हो रही है, लोगों की प्रोग्रेस ख़त्म क्यों हो रही है, लोग आपस में प्रेम भाव से नहीं रह रहे हैं। इसके पीछे ये सब कारण होते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो बताई बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी और उस पर आप अमल करके अपना भला करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारी वीडियो को भी शेयर लाइक करने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका इसी तरह से प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपको नित्य नई नई बातें, ज्योतिष की, ज्ञान की, वास्तु की, पौराणिक कथाओं की इत्यादि बातें मैं आपको रोज़ कुछ न कुछ बताते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर साथियों। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।